हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज गोविंद सिंह। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.2। क्वेश्चन लिखा है, देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इनके आपको आंसर फाइंड करने हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको इसमें वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60, कॉस 30, साइन 30, इन सब की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए, याद करना तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपको मैं वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखिए कितना, 0। 0 के बाद कितना एंगल होता है, 30। 30 के बाद कितना होगा, 45। 45 होगा 60। 60 के बाद 90। ये आपके एंगल होते हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। अब क्या करना है, आपको ये जो संख्याएं लिखी हैं इन सभी को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे, अब करना क्या, आपको इन सभी पे रूट चढ़ा दो। रूट लगा देंगे इन सभी पे। क्लियर। रूट लगाओगे, देखिए क्या निकलेगा वैल्यू। ये तो 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। इधर 2 से 1 बार में कटेगा और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इधर क्या आएगा, √3/2 आ जाएगा। इधर 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट निकालो, क्या आएगा, 1। ये आपके होगा, किसकी वैल्यू हो गई, साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन में। ओके, साइन 0 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर। इसी प्रकार आपको कॉस की वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है, इधर से 90 की तरफ से लिखना स्टार्ट कर देना। इधर से लिखोगे, इधर 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या, tan। tan में क्या करते हैं कि साइन को डिवाइड करते हैं किससे, कॉस से। कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। इससे इसे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे इससे डिवाइड करो, क्या आएगा, देखिए 1/2√3/2। इससे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसी प्रकार देखिए क्या बनेगा, यहां से √2 और √2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। देखिए अपॉन में 0 आ गया। जब अपॉन में 0 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ये आपको 3 वैल्यू याद है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमें, देखिए क्या लिखा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। क्लियर। आपको करना क्या है, वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 लिखा है। साइन में जाइए, 60 पे जाइए। 60 पे कितना लिखा है, √3/2 लिखा हुआ है। अब क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस में आइए, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, यही तो है। प्लस का साइन लगाइए, क्या है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन में ये साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस में कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। देखिए इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/4 हो गया। इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा,
4/4, 4 से 4 काटो क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। हुआ क्लियर या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी हिले मत ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अब तो ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। चलिए आइए देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का, ये लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। क्लियर, यही है। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की होती है गाइस, कितनी होती है tan 45 की, मैं आपको लिख देता हूं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। और क्या पूछा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये होते हैं। देखिए इधर क्या आएगा 1 का स्क्वायर करोगे प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी लिखी है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा 2 × 1। इधर देखिए ये दोनों सेम लग रहे हैं तो इससे एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब आप क्या बचा, इधर तो 0 हो गया, इधर क्या होगा 2 × 1 = 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से राइट डाउन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे, इधर देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखा है cos 45 अपॉन में क्या लिखा है sec 30। क्लियर, इसके बाद लिखा है cosec 30। आपको मैं वैल्यू लिख देता हूं, देखिए क्या क्या वैल्यू होती हैं। देखें cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। इसके बाद आता है sec 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, sec cos का उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। cosec 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइस 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका उल्टा करोगे, साइन का उल्टा करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ इसमें पुट करनी पड़ेंगी। इन्हें पुट करोगे तो आपको देखिए कैसे सोल्व करोगे, यहाँ लिखेंगे 1/√2 और नीचे आएगा कितना 2/√3 + 2, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 मानना है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा √3 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करो क्या आएगा 1/√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 2√3। इधर क्या आ जाएगा √3, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा जाके देखिए यहाँ से इधर आ जाएगा 1/√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 2√3 और ऊपर क्या चला जाएगा √3/3 चला जाएगा √3। क्लियर। अब करना क्या है, देखिए इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए गाइस इधर से इधर जाएगा √3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 2√2 + 2√, देखिए √2√3 की मल्टीप्लाई करोगे √6 हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं,
इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे, आपके पास नीचे रूट कभी छोड़ते नहीं है, नीचे रूट कभी हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखिए अगला आगे और बताते हैं। चलिए मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, अगर जो यमन ने क्वेश्चन करा था पहले वाला। आइए इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ जगह देखते हैं। आपके पास कितनी क्या बचा है, देखिए इसे लिखोगे √3, आपके पास क्या है 2√2 माइनस 2√6। क्लियर। अपॉन में क्या है, देखिए एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो इसे क्या लिखोगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। इसे सॉल्व करोगे तो देखिए अब क्या बनेगा, इधर आ जाएगा √3 और इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा √2 माइनस √6 ये बचेगा। और इधर इसके स्क्वायर करो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा, देखिए इधर 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे 8, इधर 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना आ जाएगा 4 6 24 हो जाएगा। क्लियर। आपको करना क्या है 2√3√2 माइनस √6। क्लियर। और 24 में से 8 गया कितना बचेगा 16 बचेगा, माइनस का 16, और 2 से 16 को काटोगे माइनस का 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप क्या लिखोगे, देखिए इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ √3, ये माइनस ऊपर पहुंचा तो पहुंचा दिया, तो क्या आ जाएगा √2 माइनस √6 अपॉन में क्या आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास क्या है। आपके यहाँ तक हो गए, आपका अगला क्वेश्चन ही ये है 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, ये लिखा हुआ है। अपॉन में क्या है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ, क्या होता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो उसको उल्टा कर दोगे कितना आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसके बाद sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। अब इसके बाद cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास
√3/2 ये होता है। आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। चलिए हम वैल्यू पुट करते, देखिए 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये लिखिए, कहाँ लिखिए, cos 60 की वैल्यू पहले 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों इनको सॉल्व करते तो देखिए क्या बनेगा, 5 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा प्लस 4, इधर क्या आ जाएगा 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3 बार आ जाएगा -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए करना क्या है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना देगा 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए 1 3/4, इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे ऊपर वाले का कितना आ जाएगा 12, 4 के पहाड़े में 3 बार में आता है 12 और 3 के पहाड़े में 4 बार में और 1 के पहाड़े में 12 बार में। क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 बन जाए 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा। अब हमें क्या लेना देना, ऊपर वाले से लेना देना है। ठीक है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 बनता है, 16 के मल्टीप्लाई 4 में करोगे 64 और 12 बन जाए 12 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए करना क्या, 15 में से 12 घटा दो कितना बचेगा 3, 64 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 67/12, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया है तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, इसे आपको वैल्यू बतानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आइए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। चलिए आज के जितने क्वेश्चन है सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट का आज का क्वेश्चन है, आपके पास लिखा हुआ दे रखा है, देखिए क्या लिखा है, tan a + b = √3 ये दे रखा है, और एक दे रखा है tan a + b = √3, एक दे रखा है tan a - b = 1/√3 ये दे रखा है। देखिए मैं इसे लिख देता हूँ, इसे भी रफ ही करते तो इधर वाले सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा रहने दो बस। आइए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इधर लिखे tan a - b बराबर क्या दे रखा है 1/√3 ये दे रखा है। इसे आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखिए इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व कर लो। tan a - b बराबर ये किसकी वैल्यू होती है, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है गाइस, tan 30 की वैल्यू होती है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या बचेगा, a - b बराबर कितना आ जाएगा 30। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया समझ में। आइए सेकंड क्वेश्चन को इसे देखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। tan a + b बराबर ये कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। इसे सोल्व करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a + b बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको करना क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर देंगे इक्वेशन सेकंड के साथ। तो क्या करेंगे, a + b बराबर 60 दे रखा है, और इधर a - b बराबर आपको कितना दे रखा है 30। इन दोनों को जोड़ते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a, और इधर आ जाएगा 60 और 30 जोड़ोगे 90, 90 का आधा करेंगे 45, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई गाइस। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इस वैल्यू को पुट करना है किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की जगह 45 लिख दो, -b बराबर 30 हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ,
45 इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो 45 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा? 15 बचेगा। बी बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15। ये हो गए आपके दोनों आंसर। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए शुभ रात्रि।